ये जंगे बदर का मैदान है। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक लगा हुआ था। ये इस मस्जिद के सामने ये कितनी खूबसूरत ये घर ही बना हुआ है। ये कुआं है, ये वही कुआं है जो जिसका पानी कड़वा था पहले, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब मुबारक डाला तो वो सैंडविचेस ले लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर वो जो 13 शहदा थे उनको दफन किया गया था इन्होंने। ये वो रेत का पहाड़ है जहाँ पर मलाइका यानी कि फरिश्ते उतरे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़रीद इरशाद। आज हम लोग जा रहे हैं बदर के मैदान में जहाँ पर जंग बदर हुई थी। तो गाड़ी में बैठ गए, लाला भी बैठ गए हैं और बच्चे भी बैठ गए हैं। लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है। वो कुआं जहाँ से पानी पिया था और बाद में कुएं बंद कर दिए थे, या जो भी ज़ियारतें होती हैं फिर आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा जी। हम लोग पहली ज़ियारत पे आए हैं जहाँ पर ये कुआं है, ये वही कुआं है जो जिसका पानी कड़वा था पहले, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब मुबारक डाला तो वो मीठा हो गया। तो लोग यहाँ से भरते हैं पानी वगैरह, हमने भी भरा है। जाली लगा के बंद किया हुआ है और ये सब लोग पानी भर रहे हैं। कहते हैं कि जी इसी कुएं से ये पानी जाता है। ये पहाड़ भी हैं पीछे। रश है, कोई लाइन नहीं होती यहाँ पर। वो जिसको कहते हैं ना जोरे बाजू पे पानी भरा जाता है। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन कोई चीज़ नहीं है, कोई लाइन, कोई टोकन, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर ये बोतलें वगैरह रख के बेचते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बोतलें लोग बेच रहे हैं। वो आइसक्रीम वाला भी खड़ा है एक, और वो बसें खड़ी हैं। यहाँ और कुछ नहीं है, सिर्फ ये कुआं है और पानी है। बाकी तो वैसे ही स्टॉल लगा कर बैठे हुए हैं, ये मेहंदी शहदी और पता नहीं क्या बेचते हैं। इसके अलावा ये जूस की छोटी सी शॉप है और ये मेन रोड है बस। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या दिखाते हैं हमें। मुबारक है, ये इस रास्ते में आबाद है। ये मक्का का पुराना रास्ता है जो मक्का से मदीना, मदीना से मक्का के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तब खजूर के तने और पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे छतों के लिए। अभी तो तैयार शुदा छतें मिल जाती हैं, ठीक है। तब खजूर के तने और पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे। तो उनके नाम मुबारक से ये घर है, उनके कबीले के लोग यहाँ पे आबाद थे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के कबीले के घर मुबारक आपके राइट सर पे दाएं हाथ की जानिब भी है। दाएं हाथ की जानिब है, दाएं हाथ की जानिब है। तो ये ज़ियारत हुई। अभी हमारा काफिला जो है वो आगे एक और छोटी ज़ियारत है, वो भी ज़ियारत करवाऊंगा। तो मैं आपको तबरकात के बारे में बता रहा था। देखिए अभी तमाम हुज्जाज मिलकर मतवज्जो भी हैं। ये जंगे बदर का मैदान है। ये सारा मैदान जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर जंग बदर हुई थी और ये वही बदर का मैदान है। आज ये उस तरह का तो नहीं है, यहाँ पर वो बाग लग गया है और यहाँ पर जो कुएं वगैरह थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद अल आरिश। ये मस्जिद यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था और यहाँ पे ये खूबसूरत मस्जिद बना दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर लोग आकर 2 नफल पढ़ते हैं और इस मस्जिद को देखते हैं। बस बदर का मैदान यही है। अगर आपको लगता होगा कि कोई 4 दीवारी करके स्पेशल मैदान छोड़ा हुआ है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो सामने बाग लगाया हुआ है खजूरों का। ये सारी जो जगह हैं ये बदर का मुकाम है। मस्जिद के अंदर चलते हैं और नफल भी पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं और मस्जिद भी दिखाते हैं। आप नवाफिल अदा कर लिए, अब आपको मस्जिद अंदर से दिखाते हैं। ये वो जगह है
जहाँ पर ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक लगा हुआ था। वहाँ पर इन्होंने बड़ी खूबसूरत ये मस्जिद बना दी है। वही मुकाम है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था ग़ज़वा बदर में। नीले कलर की टाइल्स लगाई हैं इन्होंने और ये तकरीबन नीले कलर में ही कारपेट है। ये कुरान पाक रखे हुए हैं बड़ी खूबसूरती से। हैदर हैदर पकड़ो पकड़ो। ये मेन इसका गुंबद है और ये मेन बड़ा फानूस है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद इन्होंने उस जगह पे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था वहाँ पे ये बना दी है। वो औरतों के लिए जगह है। और ये बाहर का रास्ता फिर ये इस मस्जिद के सामने ये कितनी खूबसूरत ये घर ही बना हुआ है किसी का और वो कबूतर भी ऊपर बैठे हुए हैं। इसके अलावा वो सामने भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये घर ही लग रहे हैं मुझे लोगों पे। वो भी प्यारे हैं बट ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये देखें ग़ज़वा बदर में 70 जो कुफ़ार थे वो मारे गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो लाशें थीं उनको एक कुएं में फेंक कर उनके नाम लेकर कहा था कि मैं तुम्हें कहता था ना कि ये सब कुछ होगा। तो वो सारे कुएं और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। सिर्फ़ ये मस्जिद जो है यहाँ पर बना दी गई थी उस निशानी के तौर पे कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा हुआ था जंग के दौरान। ज़रा सोचें कि ये वो इलाका है, ये वो मैदान है। अब तो मैदान नहीं रहा, ये बिल्डिंग भी बन गई, मसाजिद भी बन गई हैं, सामने बिल्डिंग भी बन गई हैं। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर जंग बदर लड़ी गई। 13 मुसलमान शहीद हुए, सहाबा किराम शहीद हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब की। इसमें 313 मुसलमान थे और 1000 जो है वो कुफ़ार थे। और इसमें अल्लाह ताला ने जो है इसमें अपने बंदे यानी कि फ़रिश्तों के थ्रू मुसलमानों को मदद दी और 70 ही उनके जो कुफ़ार थे वो ग़ुलाम बना लिए, उनको इनकी हिरासत में ले लिया और 70 मार दिए गए, बाकी भाग गए। तो देख के कुछ होता है कि ये वो जगह थी जहाँ पर ये सारा ग़ज़वा जो है वो लड़ा गया। अब तो मार्ट्स बनी हुई हैं तो बड़ा कुछ चेंज हो गया। यहाँ पर एक ये मार्ट भी बना हुआ है छोटा सा और ये सैंडविच वगैरह भी बना रहे हैं। वो देखिए वो हमारे भी सैंडविच बन रहे हैं।
इसमें फ्राइज़ डाल रहे हैं और भी चिकन विकन पता नहीं और क्या क्या डालते हैं, बनाएंगे फिर हम खाएंगे तो देखेंगे। ये अरबी में ही सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, छोटा सा है पर एक यही है तो चलता होगा काफ़ी। इसमें अंडा भी डालते हैं, हाँ अंडा भी डल रहा है, अंडा है, चिप्स है और पता नहीं क्या क्या है, चिकन भी होगा शायद, ये भी है। सैंडविचेस ले लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए हैं और इसके अंदर चिप्स डाली है, चिकन है, अंडा भी डाला है, सलाद वगैरह भी डाला है। खा के देखते हैं कैसा है, भूख लगी हुई है बच्चों को। सोचे ज़रा कि आज से 1400 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, पानी के कुएं कहीं पे होंगे कहीं पे नहीं होंगे, खुश्क और गर्मी और जंग का समा, जंग हो रही होगी। क्या सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं इस्लाम के लिए हमारे पैगंबर ने, उनके सहाबियों ने और उन तमाम मुसलमानों ने। और यहाँ पर सिर्फ 313 लोग थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह यही मुट्ठी भर जो है वो तेरे मानने वाले हैं, आज अगर इनको शिकस्त हो गई तो रहती दुनिया तक तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी गैबी मदद से मुसलमानों को फ़तह नसीब की और ये वो सारा मैदान है जहाँ पर कहते हैं जी वो उन पहाड़ों से वो फरिश्ते आते थे और उनको मार के कुफार को चले जाते थे। बस ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसको कहते हैं कि सही काम करने की तौफीक दे और यहाँ पर आना और यहाँ पर जो भी हमें थोड़ी बहुत नमाज़ें पढ़ी हैं वो कबूल अल्लाह ताला करे। बस ये था आज का विज़िट। नेक्स्ट विज़िट अगर कुछ होता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर वो जो 13 शहदा थे उनको दफन किया गया था। इन्होंने ये बाउंड्री लगा के इसको बंद किया हुआ है और यहाँ पे लोग आते हैं, फातह खानी करते हैं। एग्जैक्ट कब्रें तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये है कि बस ये मैदान है, यहाँ पर उनको जो है वो उनकी तदफीन कर दी थी। वो आगे भी ग्रिल बनी हुई है, वो शायद उसके अंदर शायद कब्रें वगैरह हों, लेकिन अभी कोई एग्जैक्ट कब्रें है सच यहाँ पर नहीं है। ये बदर का जो मुकाम है उससे थोड़ा सा एक किलोमीटर अगर हम लोग अंदर आएँ तो ये जगह बनाई हुई है जहाँ पर उन 13 शोधा को जो है वो तदफीन की थी उनकी। ऐसा है, आपने जाना है नीचे उतर के आपने वीडियोस और पिक्चर्स बनानी है, तो वीडियोस और पिक्चर्स बनाएंगे तो पाकिस्तान में जाकर जिसको भी दिखाएंगे कोई भी बंदा ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये रेत का पहाड़ है। हर बंदे ने कहना ये सोने का पहाड़ है। क्यों? इसका रंग ही कुछ ऐसा। राइट सर पे देख रहे हैं, ऐसा काला पहाड़ था, जब फरिश्ते नाज़िल हुए तो आगे आपको दिखाऊंगा वो कैसा पहाड़ बन गया। देखिए कि ये उन्होंने हाजी साहब को जब नीचे उतारो ना, जैसा कि पाकिस्तान में कोई चीज़ बांटी जाती है, बच्चों को बोलते हैं कि आ जाए बच्चे। ये वो रेत का पहाड़ है जहाँ पर मलाइका यानी कि फ़रिश्ते उतरे थे जंग बदर में मुसलमानों की मदद के लिए। यहाँ पर वो उतरते थे और वहाँ बदर के मुकाम पर जाकर मुसलमानों की मदद करते थे। गाइड मुझे बता रहा था और कहते थे कि ये काला पत्थर था, काला चट्टानों का पहाड़ का यानी कि पत्थरों का था, काले स्याह पहाड़ थे, लेकिन जब इसके ऊपर मलाइका उतरे तो ये रेत का हो गया, जिसको कहते हैं ना रेज़ा रेज़ा हो गया। और ये अब देखो इसको गोल्डन कलर की ये सारी रेत है और लोग इसके ऊपर भी खैर चढ़े हुए हैं और दिखने में वाकई गोल्डन है। और यहाँ पर जो है वो मलाइका उतरे थे और यहाँ पर मुसलमानों की मदद करते थे जाके। देखिए बाकी सारे पहाड़ पत्थर के हैं, काले हैं, और सिर्फ ये जो है ना, ये वाले और ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको जबले मलाइका यानी कि फरिश्तों वाला पहाड़ कहते हैं।
ये मेरे पीछे है पहाड़। ये पूरा इलाका जो है ये शहर है पूरा, इसको बदर का शहर बोलते हैं। और यहाँ पे सड़कें वड़कें अब तो बड़ी बेहतरीन बनी हुई हैं। और वो पीछे मेरे पीछे जो है वो शहर है। बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े घर बने हुए हैं जिसको आप महाल बोल सकते हो। क्या बात है, जिसको कह सकते हो ना जिन घरों की, वो यहाँ पे बने हुए हैं। इवन वो जो बदर का मैदान है उसके बिल्कुल साथ भी घर बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। तो ये वो पहाड़ है जहाँ पर मलाइका उतरे थे। और ये पत्थर का काला पहाड़ था जो कि मलाइका उतरने की वजह से, फरिश्ते उतरने की वजह से रेज़ा रेज़ा हो गया। ये माशाल्लाह लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, और चढ़ क्यों रहे हैं, बस एवं ही एक जस्तजू होती है कि जी ऊपर चढ़ जाएं। ऊपर भी यही रेत है, और बस लोग जाते हैं, जो जा सकते हैं चले जाएं। हमारे साथ तो बच्चे हैं जी। ये देखिए वो सारे पहाड़ में आपको दिखाऊंगा। बाकी सारे जो है ना वो सख्त काले पहाड़ हैं, और ये जो हैं ये और ख़ासकर ये बिल्कुल खूबसूरत एक, बिल्कुल वाकई इसको सोने का पहाड़ भी कहते हैं क्योंकि ये गोल्डन रेत है। मुसलमानों का बस नहीं चलता ये रेत भर भर के शॉपरों में घर ले जाए। ज़ियारतें यहीं पे ख़त्म हुई। यही मेन बदर की ज़ियारतें थी। बड़ा अच्छा लगा देख के वो मैदान जहाँ पे 313 मुसलमान थे और कुफ़ार थे, लेकिन उन 313 के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मलाइका भेजे इस पहाड़ पे। और ये पहाड़ काला पत्थर का पहाड़ था, रेज़ा रेज़ा हो गया, और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब की। बस जी, अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे आना कबूल करे। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।